स्टॉक की कैटेगरी आपको पता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, और फिर सबसे ये टेलीग्राम वाले स्टॉक्स, पैनी। ठीक है, इसके अंदर आप लोग कोशिश करेंगे कि अभी आप लोगों ने 10 ऐड किए हैं सब में, उसके अंदर आप बढ़ा लो 5 करके। यहाँ पर भी आप लोग 10 एक ऐड करो, और अब आपका काम शुरू होता है एनालिसिस का। जितने स्टॉक ऐड करोगे उतना आप लोगों का व्यू क्लियर होगा और उतना आप लोगों का कैटेगरी बढ़ जाएगा। दायरा जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। ठीक है, इसको इतना ज्यादा भी नहीं करना कि खिचड़ी बन जाए, कि हमको पता ही नहीं है कि यार सर वो हमने कौन सा ऐड कहाँ किया था और पता नहीं क्या चल रहा है उसका भाव। जो ऐड करोगे एक दिन एक स्टॉक को दो, पूरा उसका स्वॉट एनालिसिस करो, R&D करो, उसका बिजनेस छानो, कहाँ कहाँ उसके वेंडर्स है, क्या करती है कंपनी, उसका पास का मुनाफा क्या, घाटा क्या, उसको प्रोजेक्ट्स क्या मिले, उसको क्या एलिगेशंस लगे, ये इच एंड एवरीथिंग आपको गूगल पे मिलेगा। सब बैलेंस शीट से लगाकर, तो इच एंड एवरीथिंग बस पढ़ो यार, नहीं समझ में आ रहा ना, बस पढ़ लो, कुछ तो समझ में आएगा कि इस कंपनी का रिटर्न्स घट गए, मार्जिन बढ़ गए, ये नुकसान हो गया, इसको 2 प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। रेलवे क्यों भागा? रीजन था, अभी अभी बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, बहुत ऑर्डर मिले, क्लियर है, तो इन ऑर्डर्स के कारण इनके सारे स्टॉक्स भाग गए, एक भी स्टॉक बचा नहीं है। तो इसलिए रेलवे का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रखा था मैंने अपने जो भी स्टॉक्स दिए उसके अंदर। अब ये आप धीरे धीरे ऐड कीजिए, क्योंकि हर शेयर अपनी कैटेगरी का अलग शेयर है। स्विंग में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। कहां पर? इधर देयर इज नो एमटीएफ फैसिलिटी। यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी समवट मिलेगा, बट 2x ही मिलेगा। यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी मिलेगा, बट हो सकता है 3x मिल जाए। यहां एमटीएफ फैसिलिटी मिलेगा, हो सकता है, क्लियर है, क्योंकि जब स्विंग करते हैं तो हमको पूरा पैसा देने की जरूरत है ही नहीं यार। एक हफ्ते के अंदर स्टॉक बेचना है, क्या करें, एमटीएफ पे बाय किया, 100 की चीज कितने में मिली, 25 में मिली, कैरी किया। अब वो 100 पे हमको मिल रहा है रिटर्न, लेट सपोज 3% का, बट वो 25 रुपए पे रिटर्न पता कितना हो जाएगा, वो 6 का हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पैसा तो हमारा लग रहा है कम, और स्विंग में अगर हमको कॉन्फिडेंस है तो हम लोग उस पर ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काउंट होगा 25 रुपए, नॉट 100 रुपए, क्लियर है। और जब स्मॉल स्टॉक होते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीवरी पर ही जाना पड़ता है। डिलीवरी बोले तो पूरा पैसा दो और शेयर को कैरी कर लो। तो अच्छा चीज कौन सी होगी इसमें? विच वन इज गुड? ये सच्ची बात है, 5x देके जब मिल रहा है हम लोगों को, सस्ता शेयर मिल रहा है और रिटर्न अच्छे हैं, तो मैं तो इसी पे जाऊंगा ना यार। 3x मिलेगा तो इस पे चला जाऊंगा, क्यों पूरा पैसा दूं, मैं अपना पैसा ब्लॉक करूं क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेड भी करना है मेरे को, इंट्राडे के लिए भी थोड़ा सा अमाउंट तो बचाना पड़ेगा, तो इंट्रा के लिए बचा लिया अपन, और डिलीवरी वाला तो ये खा ही जाएंगे दोनों। तो ये मैनेजमेंट है प्रॉपरली, क्लियर है। पैसा पूरा रखोगे खाते में, कुछ एमटीएफ के लिए, कुछ इंट्राडे के लिए, और बहुत कुछ डिलीवरी के लिए, क्योंकि कब आपको एमटीएफ के शेयर्स में पैसा डालना पड़ जाए या उनको डिलीवरी पे कन्वर्ट करना पड़ जाए, इसलिए डिलीवरी का अमाउंट ज्यादा रखोगे, क्लियर है। ये मैनेजमेंट लेके चलोगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत अच्छा निकाल पाओगे आप, है ना। मनी मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। पैसा हर कोई कमा लेता है, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो कमाया हुआ पैसा भी जेब से छीन लेंगे लोग। तो इसलिए यू शुड मेंटेन योरसेल्फ, प्रॉपरली लेकर चलो। एनालिसिस बहुत इजी है, बाइंग सेलिंग एंट्री एग्जिट बहुत इजी चीज है, बट लोगों के हाथ कब कपाते हैं, इसलिए क्योंकि वो ट्रेड लेते ही नहीं है, इक्का दुक्का ट्रेड लेते हैं। और आप रेगुलर ट्रेड लेंगे ना तो आपका क्या होगा, साइकोलॉजी वैसे बिल्डअप हो जाएगा, डर नहीं लगेगा, प्रॉफिट लेने की आदत होगी। लॉस, ठीक है, लॉस में डर लगना चाहिए, जो लोगों को लगता नहीं है, तो वो चीज आप लोगों की यहाँ से बिल्डअप होगी। स्विंग ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी उस पेशेंस लेवल पे नहीं हो, आप बहुत लंबा भी नहीं खींचोगे। स्विंग ट्रेड बढ़िया भैया, मंडे लिया सर, लग रहा है ट्यूसडे ही आ गया, अरे बेच दिया, अरे लिया मंडे ही आ गया सर, बेच दिया। क्या रखा सर? माइंड में मैंने 3% रखा था, सिंगल स्टॉक 3% रखा था, अगर मुझे आज मिल रहा है तो मैं लेकर बाहर। एक हफ्ते में लग रहा है सर 5% का उम्मीद था, ले आ गया 4.5 5 के आसपास आ गया, लेकर बाहर हो जाओ। मैनेजमेंट करना आपको ही पड़ेगा ना, ये कोई और नहीं सिखाएगा। मैं बस आपको ये सिखा सकता हूँ हाउ यू कैन लाइक इंटर एग्जिट, बट वो जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लूज देयर मनी
बिकॉज वो अनमैनेज होते हैं, वो इंट्राडे पर ही फोकस कर रहे होते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि अरे इंट्राडे पे 10 ट्रेड लेने से अच्छा मैंने एक ही ट्रेड लिया एक हफ्ते का, उसने कितना कमाया, वो 50-50 पैसे कमा रहा है या आधा % कमा रहा है रोज का एक ट्रेड पर। दिन में 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 4 जाते हैं गलत, 6 जाते हैं सही, ब्रोकरेज अलग दिया उसने, उससे अच्छा मैं एक ही ट्रेड लिया, डिलीवरी फ्री कर ली, क्योंकि अभी डिलीवरी पे चार्जेस ब्रोकरेज नहीं लगता, तो डिलीवरी फ्री कर ली मैंने। तो मेरा तो वो 5% में से मैं तो आधा % मानता हूँ कि मेरा चार्जेस लगेगा, अरे एक मानता हूँ, और उसका तो रोज चार्जेस लग रहा है। तो उससे बेटर हम अपने आप को काउंट करते हैं। क्लियर है? इंट्राडे करेंगे, बट इंट्राडे के लिए थोड़ा सा टेक्निकल जब तक होगा नहीं तब तक नो इंट्राडे। ठीक है?